प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के झारखंड टेट के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए PYQ की इस सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है कविता, बी में शिलालेख, सी में कहानी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है नाटक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, सिंधु घाटी का प्रमुख नगर कौन सा था। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी का प्रमुख नगर कौन सा था। ऑप्शन में ए में दिया हुआ पाटलिपुत्र, बी में दिया हुआ है तक्षशिला, सी में दिया है मोहनजोदड़ो, डी में दिया है मथुरा। तो इनका जो सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, अशोक किस वंश का शासक था। प्रश्न में पूछा जा रहा है जी कि अशोक किस वंश का शासक था। इसमें देखिए जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है गुप्त वंश, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मौर्य वंश, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कुषाण वंश, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सातवाहन वंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कुशीनगर, बी में लुम्बिनी, सी में सारनाथ और डी में बोध गया। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत में भूमि कर को क्या कहा जाता था। पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में भूमि कर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए है जजिया, बी है खराज, सी है लगान, डी है पेशकश। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा लगान, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। बिल्कुल ये इजी प्रश्न है। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। 8वां नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। भारत में मानसून किस दिशा से आता है। पूछा जा रहा है भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ उत्तर पूर्व, दूसरा में दक्षिण पश्चिम, तीसरा में उत्तर पश्चिम और चौथा में दक्षिण पूर्व, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पूछा जा रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन ए अमरकंटक, बी गंगोत्री, सी नासिक, डी प्रयागराज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी गंगोत्री। 10वां क्वेश्चन में देखिए, झारखंड किस पठार पर स्थित है। पूछा जा रहा है कि झारखंड किस पठार पर स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है देखिए दक्कन का पठार, बी है मालवा पठार, सी है छोटा नागपुर पठार, डी है मेघालय पठार। तो इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित नेहरू, सी अम्बेडकर और डी है सरदार पटेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ये जो प्रश्न है इजी प्रश्न है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, यानी जो भारत का संविधान हुआ वो कब लागू हुआ, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949, यानी इसका जो सही ऑप्शन होगा 26 जनवरी 1950, यानी भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950। यहाँ देखिए अब 15 अगस्त 1947 दिया हुआ है, तो इसमें क्या हुआ था, हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा देखिए ए में है 5, बी में है 6,
सी में है 7, डी में है 8। इसका जो सही आंसर होगा बी 6, यानी हमारा जो आंसर होगा बी 6। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार। ऑप्शन प्रश्न संख्या 14 में आते हैं, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ है राजा, बी दिया हुआ है प्रधानमंत्री, सी दिया हुआ है जनता, डी दिया हुआ है न्यायपालिका। तो इनका जो सही आंसर होगा सी, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न में पूछा जा रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ प्रधानमंत्री, बी में दिया हुआ मुख्यमंत्री, सी में राष्ट्रपति, डी में संसद। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है सरपंच, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि का जो प्रमुख कारण है, ऑप्शन ए दिया हुआ मृत्यु दर में वृद्धि, बी है जन्म दर में कमी, सी है जन्म दर में वृद्धि और डी में दिया है प्रवास में कमी। तो इनका जो सही आंसर होगा जन्म दर में वृद्धि, यानी अधिक जन्म लेने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? ऑप्शन ए है कपड़ा उद्योग, बी है खेती, सी है बैंकिंग, डी है व्यापार। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, खेती, यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? पूछा जा रहा है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कृषि, बी है उद्योग, सी है सेवा क्षेत्र, डी है खनन और यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें जो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए जनगणना कितने वर्ष में होती है? ऑप्शन ए दिया हुआ 5 वर्ष, बी दिया हुआ 7 वर्ष, सी दिया हुआ 10 वर्ष, डी दिया हुआ 15 वर्ष। तो इनका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 10 वर्ष, यानी जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो होता है 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिया हुआ गरबा, बी दिया हुआ भांगड़ा, सी दिया हुआ छऊ और डी दिया है कथक। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा छऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में है शेर, बी में है हाथी, सी में है बाघ, डी में है घोड़ा। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा जो हो जाएगा उत्तर सी, यानी क्या हो जाएगा? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए मानव संसाधन का अर्थ क्या है? पूछा जा रहा है मानव संसाधन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है प्राकृतिक संपदा, बी है धन, सी है मानव शक्ति, डी है मशीन। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मानव शक्ति, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चुनाव में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है? ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष, यानी कोई भी व्यक्ति जिनका उम्र कितना 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होगा तो वो वोट डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना? 2, यानी भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा बी 5 वर्ष, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1998, बी है 1999, सी है 2000, डी है 2001। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2000, यानी जो झारखंड राज्य का गठन हुआ था कब? ये हुआ था आपका 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक जीके के अनुसार क्या माना जाता है?
बोल रहा है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए हॉकी। कौन सा होगा? ऑप्शन बी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ अफ्रीका, बी में दिया हुआ है यूरोप, सी में दिया हुआ एशिया, डी में दिया ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑप्शन जो हम लोग का सी होगा वो सही आंसर होगा एशिया। तीसरा नंबर के क्वेश्चन में आते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है। मानचित्रों को बनाने का विज्ञान क्या कहलाता है? तो मानचित्र को बनाने का विज्ञान कहलाता है मानचित्रण। यानी सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा मानचित्रण।